कुर्बानियां देने के बाद हमें प्राप्त हुई है। उन वीर जवानों को याद करने का दिन है। ये आजादी क्या हम वास्तव में आजाद हैं? आज हम लोग धर्म जाति के नाम पर बटे हुए हैं। हम जब तक धर्म जाति को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम पूरी तरह से आजाद नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए लाखों माताएं बहनों ने अपने भाइयों और पुत्रों को कुर्बान किया। उन्हीं के बदौलत आज हम लोग देश स्वतंत्र वातावरण में आजादी का ये उत्सव मना रहे हैं। जैसा कि आज हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरकारें छात्रों को बर्खास्त की जा रही है, जो छात्र अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ दिल्ली में आपने देखा, झारखंड में देखा, इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी सरकारों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। क्या ये विद्यार्थियों का अधिकार नहीं है जो अपनी बातों को सरकार के सामने शांतिपूर्वक रख सकते? तो इसी पूरी पीड़ा को हमने एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक टीचर के साथ साथ एक विद्यार्थी भी हूँ, और उन विद्यार्थियों का दर्द क्या होता है उस कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर एक विद्यार्थी का दर्द है। जब भी आप अभी छोटे हैं, ये कविता शशि सर द्वारा लिखी गई ये कविता है कि बाप बाहर करता मजदूरी, माँ गाँव में है बीमार। बाप बाहर करता मजदूरी, माँ गाँव में है बीमार। पेपर हो लिखो राज कैसे करने के बाद पेपर लिख माना बहुत हुई है, माना की अंधकार है, माना जज्बा टूट गया है, माना मुझे धिक्कार है, माना कि मैं गलत हूँ, माना कि अधर्म बहुत है, इस कलयुग की सच्चाई है। घिस गया हूँ इस समाज की बुराई में, लेकिन नौकरी पाने की कसम भी मैंने पाई है। सूर्योदय से पहले जगता रोज दौड़ लगाता हूँ, सूर्योदय से पहले जगता रोज दौड़ लगाता हूँ। वापस आकर चूल्हा जलता पेट की आग बुझाता हूँ। फिर हम सब में होड़ लगती किताबों को पढ़ जाना होता, हाथों की लकीरें घिस गई, रोज नोट बनाना होता। पूरे साल यही होता है, फिर होता है एक इंतजार, जल्दी से आए बहाली फार्म भरने को तैयार। जोश तो ऐसा होता मानो कलम बन गई हो तलवार, और बस एक जुनून एक नारा, अब की बार नौकरी मिल जाएगा। यहाँ टिक करती, फिर आता दिन परीक्षा का, जाते हम हुनर दिखाने अपनी शिक्षा का, फिर गला घुट जाता हम सबकी इच्छा का। जब पेपर लीक हो जाता इतनी कठिन परीक्षा का, फिर वही अंपार लगता, फिर वही हुंकार लगता, उतरते शांति से सड़कों पर लाठियों का प्रहार लगता। इतना भी सह लेते आसमानों का बहुत लगता, लौट आते फिर खुद पर धिक्कार लगता। लौटने की बात तो उसमें भी एक बात है, हम गांधीवादी हैं, हम में जज्बात है। जो भी होगा हम सह लेंगे, पर आएगा, और यह देश हमारा है, कोई सड़कों पर आग न लगाएगा। तो कहता हूँ उन सबको जिनका हाल यही है, इतना सह लिया संस्कार का कमाल यही है, यह धरा माँ है और माँ इसका लाल यही है। पर कब तक होगा बस सवाल यही है। तो तुम ही तो इस मिट्टी के, यानी सभी भारतीय छात्रों से कहना चाहता हूँ, तुम ही तो हो इस मिट्टी के, जो भारत के छात्रों से मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम ही हो इस मिट्टी के अरमान बचाने वाले, तुम ही हो कल का अभिमान बचाने वाले, तुम ही हो इस धरा का स्वाभिमान बचाने वाले। और नमन है छात्रों तुमको, भारत का संविधान बचाने वाले। ये कविता पूरे जितने भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इतनी उम्मीदों के साथ तैयारियां करते हैं, उनकी परीक्षाएं देने जब जाते हैं कठिन रात, जब वो पढ़ाई करते हैं तो रात दिन कभी उन्हें पता नहीं चलता है कब रात हो गई, कब वो खाए भोजन किए कि नहीं किए। लेकिन जब ये परीक्षा इतनी तैयारी करने के बाद जब ये परीक्षा हाल में जाते हैं, पेपर दे कर आते हैं, तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। यहाँ पे लाखों माता पिता के अरमानों पर पानी फिर जाता है। तो सोचिए उस माँ बाप का क्या बीती होगी, जिसका बेटा इतने दिनों से तैयारी कर रहा है। माँ को आस है कि हमारा बेटा एक दिन सफल होगा, पिता को आस है कि हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन परीक्षाएं ऐसे लीक हो रही है जैसे मानो सरकार अपनी कोई भी चुनाव होता है तो कोई निश्चित समय के लिए तय हो जाती है कि आपका चुनाव इस दिन है, रिजल्ट इस दिन आएगा, आपका पद इस दिन लेंगे। लेकिन एक विद्यार्थी जब फॉर्म भरता है तो उसको ये नहीं पता है कि कितने दिनों के बाद वो अपना पेपर देगा, और कितने दिनों के बाद उसका रिजल्ट आएगा, और कितने दिनों के बाद उसका ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। कभी कोर्ट में चली जाती है भर्तियां, कभी जैसा कि आज आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दिल्ली में जिस प्रकार से छात्रों के साथ जो व्यवहार किया गया, ऐसे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आ गया, जब जनरल डायर ने नियत के लोगों पर गोलियां चलाई थी। वही दिन 20 जुलाई को जंतर मंतर हुआ कि जिस तरह से सरकार द्वारा लाठियां छात्रों को दिखाई गई। ये हमारा क्या यही भारत आजाद, क्या हमारे महापुरुषों ने इसी देश दिन के लिए आजाद कराया था? बहुत ही उन लोगों को भी शर्म आती होगी कि ऐसे लोग को हमने देश में बहुत ट्रॉफी है जो इस
जो इस जनता की भलाई के लिए नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए राज करते हैं, अपने अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। आपका हक है कि अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उस प्रकार के नेताओं को चुनिए जो आपके समाज, आपको शिक्षा की बात करता हो, आपके बच्चे की रोजगार की बात करता हो, न कि जाति धर्म का, न कि जाति बिरादरी प्रदेश देने जाए। तो मैं आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब भी आपके यहाँ कोई भी प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, पार्टी मायने नहीं रखती, आपका प्रतिनिधि कैसा हो, शिक्षा के लिए बात करता है, रोजगार के लिए बात करता है कि नहीं, स्वास्थ्य के लिए बात करता है कि नहीं, में रहना होगा सभी लोगों को, चाहे घर पर रहें या चाहे यहाँ पे, अपने माता पिता की बातों को माने, माता पिता क्या कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान दें, और जो शिक्षक क्या कर रहे हैं उनकी बातों को माने और ध्यान रखें। अगर कोई आपके आस पास कोई भी विद्यार्थी कमजोर है, आप उसको अपनी तरफ से जो भी सहायता कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के माध्यम से या उसको समझा सकते हैं। अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो आप उसको समझाने के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कम से कम अगर एक दूसरे की तरह अगर अपनी बातों को समझाएगा, लोगों को आगे गलत रास्तों पर जाने से रोकेगा, तथा शिक्षा का जो प्रसार है, लेकिन शिक्षा एक लोगों से पूरे समाज में नहीं फैल सकती। हमें एक साथ कदम से कदम मिला के रखना पड़ेगा। जब तक हम सभी लोग साथ मिलकर नहीं रहेंगे, तब तक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। हम एक सिर्फ माध्यम बन सकते हैं। चलना आपको, टीचर का काम है एक माध्यम बनना, यानी दिशा दिखाना, पथ पर चलना आपको। आप किस प्रकार से चलते हैं ये आपका नजरिया है। बहुत से गार्जियन सिखाते कराते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे रहते हैं, 23 घंटे आपके पास रहते हैं। आप बच्चे को कितना ध्यान दे रहे हैं, माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ध्यान दें। मैं यहाँ पे देखता हूँ जब भी कोचिंग की छुट्टी होती है तो बच्चे साइकिल लेकर घूमने चले जाते हैं, माता पिता उनको ध्यान नहीं देते। फिर अगले दिन आते हैं बच्चे उनके माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है। बच्चे को हमारा काम है सिर्फ बताना, समझाना, पढ़ना और घर पर आपको देखना है। हम क्या कर सकते हैं, एक समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर बच्चा रास्ते पर नहीं चल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आप भी है। जितना हमारे अंदर हमारी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी उतना ही बनती है कि अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्यों नहीं गया। अगर क्यों नहीं गया तो कारण क्या है। अगर जब तक आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो तब तक यहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई यहाँ जड़ी बूटी की दवा नहीं पिलाई जाती है कि हम पिला देंगे तो आपको बच्चे को आ जाएगा। जब तक बच्चा स्वयं घर पर नहीं पड़ेगा तब तक उसे कोई भी शिक्षक पढ़ा नहीं पाएगा। बस हमारा एक काम, हमारा क्या है, एक दिशा दिखाना, बच्चे को समझाना कि इसको इस पर करना है। बच्चा घर पर कितना मेहनत कर रहा है ये मायने रखता है। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ उसे आएगा नहीं। तो इसीलिए सभी अभिभावकों से हमारी विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। केवल अध्यापकों पर न छोड़ दीजिए कि हमारा बच्चा सिर्फ कोचिंग करने जा रहा है, विद्यालय पढ़ने जा रहा है, इतनी फीस जमा कर रहे हैं तो हमारा बच्चा सीख जाएगा। ऐसी बात नहीं। अगर यही बात रहती तो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले विद्यालयों में उनके माता पिता उनको कोचिंग नहीं कराते, उनको भी विश्वास है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, तब बच्चों को कोचिंग कराई जाती है। अगर उन्हें भी ये रहता है कि हमारे बच्चे को हमने भेजा विद्यालय में, अगर पढ़ाई होती है तो उसको कोचिंग नहीं कराते। तो आप एक बार आप सभी लोगों से एक बार पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ सभी अभिभावकों से कि एक बार अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। केवल अध्यापकों को न छोड़ दीजिए कि हमारा बच्चा पढ़ने गया तो पढ़ कर ही सीख जाएगा। जब तक आप अपने बच्चे को देखेंगे, उसका होमवर्क नहीं किया, क्या काम मिला, क्या पढ़ा, कितना दिन, क्या नहीं काम पूरा किया कि नहीं किया, तो तब तक हम कुछ नहीं करते। यही आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए कि बच्चा कितना समय घर पर पढ़ रहा है, और उसके बाद नहीं अगर पढ़ रहा है, अगर इतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद हमसे करिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने इतना विश्वास हम पर जताया कि इतने बच्चों के माता पिता हमारे यहाँ इतना विश्वास के साथ हमारे यहाँ भेजते हैं कि बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा। लेकिन उस विश्वास को कब हम पूरा कर पाएंगे जब हमारा आप लोग साथ देंगे। एक हाथ हम पढ़ाते हैं, एक हाथ आप पढ़ाइए। आइए मिलकर समाज को शिक्षित करें, क्योंकि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि देश की सीढ़ियां इन्हीं गाँव छोटे छोटे गाँवों से होकर देश की तरफ बढ़ती है। जब तक हमारा छोटा छोटा गाँव शिक्षित नहीं होगा, हमारा प्रदेश, हमारा जिला शिक्षित नहीं होगा, हमारा प्रदेश शिक्षित नहीं होगा, हमारा प्रदेश नहीं शिक्षित होगा तो हमारा देश भी शिक्षित नहीं होगा। इसी सभी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।